नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने प्रदेश के 50 होनहार विद्यार्थियों को आज कंबोडिया और सिंगापुर भ्रमण पर भेजा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में इन मेधावी बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत विदेश भ्रमण के लिए रवाना किया। इनमें 11वीं और 12वीं कक्षा के वे विद्यार्थी शामिल हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा में टॉप किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और मेधावी बच्चों को विदेश भ्रमण पर भेजने का उद्देश्य उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू किया है और जिन्होंने गांव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल किया उन बच्चों का सिलेक्शन की गई है और सबकी मेरिटोरियस बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया और धीरे धीरे इस योजना का लाभ और बच्चों को भी हम देंगे। मुझे खुशी है कि हमारी जो शिक्षा में हमने जो व्यवस्था परिवर्तन किया उसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए हैं। पूरे गवर्नमेंट स्कूलों में हम परिवर्तन कर देंगे। प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक एक ही डायरेक्टरेट हम बनाने जा रहे हैं जिसमें 750 से लेकर 1000 बच्चों तक की अकोमोडेशन बनेगी और धीरे धीरे इन स्कूलों में बदलाव आएगा। हम गुणात्मक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने का है। मेरा मानना है आज हमने जिस सोच को आगे बढ़ाया है, पहली बार इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है। विदेश भ्रमण के दौरान ये बच्चे वहां की शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक तकनीकों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का अनुभव प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में विदेश भ्रमण को लेकर ये बच्चे बेहद खुश दिखे। मेरा नाम गीतांजलि है। बहुत एक्साइटिंग है कि पढ़ाई के टाइम पे किसी और कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब जाएंगे और प्रैक्टिकली वो माइंड में चीजें होंगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी फिर रहेगा कि हाँ और मेहनत करनी है और एफर्ट डालना है, फिर और दोबारा मौका मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं, पूरी टेक्नोलॉजी, हर इंसान से बात करने का तरीका, रहने का तरीका, एवरीथिंग वो पूरा कंपेयर करेंगे इंडिया से कि इंडिया कहाँ पे है और जो सीखेंगे वो बाकियों को भी बताएंगे। फिर मेरा नाम श्रेया ठाकुर है, मैं ऊना से आई हूँ। एक तो पहले मेरे को विश्वास नहीं था कि मतलब पहले तो हमें पता है कि 100% ले लिए, तो उसके बाद हमें सिंगापुर लेके जा रहे हैं, ये तो अनबिलीवेबल है। अब हम सिंगापुर जाएंगे, हमें नई चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बच्चे सीरियसली लेते नहीं पढ़ाई को। अब सर लेके जा रहे हैं हमें टूर पे, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ पढ़ाई भी कुछ चीज, पढ़ाई से सब कुछ मिल सकता है। एजुकेशन इज अ वेपन व्हिच कैन चेंज आवर वर्ल्ड। मेरा नाम प्रियांशी है। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मतलब पढ़ाई में तो इतना बिजी रहते थे कि कभी घर से बाहर, और अब विदेश दौरे पर मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और इसलिए मतलब मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरी इस उपलब्धि पर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और पूर्व संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर भी इन बच्चों के साथ विदेश भ्रमण पर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को वन संरक्षण अधिनियम FRA के दायरे से बाहर करने के लिए अब सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। राज्य सचिवालय में कल मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गोदावरमन मामले में हिमाचल भी अपना पक्ष रखेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार ने लंबे समय से वन भूमि का उपयोग कर रहे छोटे और भूमिहीन किसानों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया है कि जो गोदावरमन जो केस सुप्रीम कोर्ट अभी मॉनिटरिंग कर रही है उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार भी उसमें अपनी गुहार लगाएगी कि हमें 1927 का जो एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट को क्लासिफाई करना है या फॉरेस्ट लैंड कौन सा है उसके लिए जो सेटलमेंट करना है वो करने की इजाजत दी। और दूसरा फिर हम जो आजकल एनफोर्समेंट को लेकर इविक्शन के ऑर्डर्स माननीय हाई कोर्ट ने किया है उसके बारे में भी डिस्कशन किया कि किस तरह से ये जो केसेस हैं जिसमें लंबे समय से लोग पुश्तों से जो है फॉरेस्ट की लैंड पर जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो उनको क्या राहत मिल सकता है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए ऊना जिला में दूसरा सर्वेक्षण शुरू किया गया है और इसके माध्यम से चयनित प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के पहले सर्वेक्षण के आधार पर ऊना जिले में 10 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि के साथ 604 घरों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 601 घर बना दिए गए हैं और लाभार्थी परिवारों को इसका लाभ मिला है। पौंग बांध क्षेत्र में इस बार विदेशी पक्षियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। वन्य प्राणी विभाग के मुताबिक जलस्तर में गिरावट के चलते फीडिंग ग्राउंड क्षेत्र की भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते उत्तरी भारत के विभिन्न वेटलैंड की अपेक्षा प्रवासी पक्षियों ने पौंग बांध क्षेत्र का रुख किया है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।